देखिए, सबसे पहले तो अगर इस्तीफा या त्यागपत्र किसी का आना चाहिए तो वो ममता बनर्जी का होना चाहिए। जो जवाहर सरकार जी ने पत्र लिखा है, यदि वो उस पत्र पर अमल करते हुए अपना त्यागपत्र सच में दे देते हैं तो दो तीन बातें जो हम लगातार कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाती है, वो विंडिकेट हो जाती है। सबसे पहले कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टू मच करप्शन बन चुका है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इसके पीछे ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी जिम्मेदार है। और वो बताते हैं कि जब भ्रष्टाचार के बारे में बोला गया या बताया गया उनके द्वारा तो उनको चुप करा दिया गया। मतलब कि टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर भी है, मतलब भ्रष्टाचार भी करने देना है और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। और जिस प्रकार से आरजीकर केस में ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं था, बल्कि सबूत मिटाओ था, सत्य की आवाज दबाओ था, सच छिपाओ था और बलात्कारी बचाओ था। आज ये भी बात विंडिकेट हुई है। परंतु ममता बनर्जी ने क्या किया? इस आंदोलन को, इस प्रदर्शनकारियों को कभी अपमानित करना, कभी धमकी दिलवाना, कभी उन्हें चुप करवाना और संदीप घोष जैसे करप्ट लोगों के साथ खड़े हो जाना, अपराधियों को बचाना। आज सवाल ये बनता है कि आप ही के सांसद कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ टोटल नो कॉन्फिडेंस है। जो आंदोलन हुआ वो कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं था, ये जनता का आंदोलन था, ये जनता के लोगों के बीच, ये डॉक्टर्स का आंदोलन था। परंतु टीएमसी के विधायकों ने क्या कहा? डॉक्टर्स कसाई है। किसी ने कहा उंगली तोड़ देंगे, किसी ने कहा जबान खींच लेंगे। किस प्रकार से टीएमसी के इन विधायकों ने धमकी भरी बातें की, एमपीज ने बातें की, परंतु उन पर कोई कार्रवाई ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं की, क्योंकि वो भी इस प्रकार का रवैया अपना रही थी। आज सवाल ये बनता है कि इन सारी चीजों के बाद क्या ममता बनर्जी जी अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए, गृह मंत्री है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अब तो माता पिता का भी बयान सामने आ गया था कि कैसे पुलिस ने इस पूरी जांच में दखल करने के लिए उन्हें पैसे ऑफर किए थे, कैसे हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने झूठ बोला था, कैसे सुसाइड थियरी फ्लोट की गई थी, किस प्रकार से संदीप घोष ने सबूत मिटाने के लिए वहां पर डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। अब इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचता और जवाहर सरकार के अलावा उनको भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए। पर यह दुख की बात है कि ममता बनर्जी अपना त्यागपत्र नहीं दे पा रही।